हेलो फ्रेंड्स, तो ये है एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें एक ऐसे लड़के की कहानी है जो मॉडल से इमॉर्टल बनने की जर्नी पर जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी क्योंकि इसका एनिमेशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होता है स्टार ओशियन आइलैंड से, जहाँ हम हेनली नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपने पेट के साथ यहाँ एक हंट पर आया है और एक फ्लावर पर कुछ ग्रीन पोशन डालता है, जिससे फ्लावर अचानक से बड़ा हो जाता है और उसका सेंट पानी में फैलने लगता है। आगे वो आसपास एक ट्रैप सेटअप करता है और देखता है कि सेंट के असर से मॉन्स्टर यहीं आ रहा है। वो नोटिस करता है कि ये एक लेवल 7 का मॉन्स्टर है और इसीलिए अपने पेट मंकी से छुपने को कहता है। उसकी ट्रैप मॉन्स्टर को गाइड करते हुए एक बंद जगह ले आते हैं और हेनली वहाँ का सारा पानी सुखा देता है। फिर वो उस मॉन्स्टर का सामना करने आता है और मॉन्स्टर, जिसका नाम नेपच्यून बीस्ट है, वो भी उससे लड़ने के लिए अपना ट्राइडेंट निकाल लेता है। जल्दी ही उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं। मॉन्स्टर हेनली को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि हेनली की फ्लेक्सिबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल की है और इसका फायदा उठाकर हेनली मॉन्स्टर के क्रैब हैंड को काट डालता है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि मॉन्स्टर अपनी पावर से हाथ को दोबारा उगा लेता है और पहले से भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तब हेनली उसे अपनी एनर्जी सेल में कैद करने की सोचता है, लेकिन देखता है कि ट्राइडेंट की पावर ने उसे नष्ट कर दिया है। अगला अटैक वो अपनी फायरबॉल्स का करता है, लेकिन उससे भी मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगड़ता और हेनली समझ जाता है कि मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सोचकर पहले तो वो डिवाइन लाइटनिंग से उसे जैप करता है और फिर अपनी जायंट स्वॉर्ड टेक्निक से उसे मार डालता है, जिससे मॉन्स्टर की लाइफ एनर्जी निकलकर हेनली के पास आ जाती है। आगे वो अपने पेट के साथ आसमान की ओर देखता है और कहता है कि ऐसा नजारा देखे बहुत साल हो गए हैं। यहाँ हमें 200 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हेनली अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से घर में रहता था और बाकी फार्मर्स की तरह वो लोग भी बहुत गरीब थे। इसके साथ ही वुल्फगैंग नाम का ग्रुप फार्मर्स को बहुत तंग करता था और हेनली के पिता चाहते थे कि वो 7 मिस्ट्रेस नाम का एक सेक्ट ज्वाइन कर ले, जहाँ वो यंग लड़कों को योद्धा बनाने की ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही उनकी फैमिलीज को कुछ पैसे भी मिलते हैं। हेनली की मोम उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहती, लेकिन हेनली, जिसने ये सब सुन लिया था, वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सेक्ट की गाड़ी वहाँ उसे लेने आती है और वो अपने पेरेंट्स और अपनी बहन से अलविदा लेता है और कहता है कि जल्दी ही वो सब कुछ ठीक कर देगा। उसकी बहन जाते हुए उसे एक मोमेंटो देती है और हेनली उसे घर का ध्यान रखने को कहता है। गाड़ी में उसकी मुलाकात जैंग और फ्यू से होती है, जो खुद भी अपनी फैमिली के लिए सेक्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं। वो अपनी बातों से उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं और जल्दी ही उन तीनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ टाइम बाद गाड़ी में एक और लड़का आता है, जिसका नाम है वू येन, जो पहले भी 3 बार सेट का ऑडिशन दे चुका है और उसे इस बात का बहुत घमंड है। वो इन तीनों की हालत देखकर उनका बहुत मजाक उड़ाता है और इस वजह से उनके बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो तीनों मिलकर भी उसकी फाइटिंग स्किल्स का मुकाबला नहीं कर पाते। फिर जल्दी ही गाड़ी सेट तक पहुंच जाती है और वो लोग अपने इंस्ट्रक्टर एल्मा से मिलते हैं। एल्मा उन्हें बताता है कि इस बार का टेस्ट बहुत ही इजी है और इसे पार करके ही तुम सेट का हिस्सा बन सकते हो। वो उन्हें सामने बनी एक पहाड़ी दिखाता है और कहता है कि दोपहर से पहले तुम्हें उसकी चोटी तक पहुंचना होगा और ऐसा करने वाले लोग पास हो जाएंगे। फिर उसके इशारा करते ही वो सब दौड़ने लगते हैं और हर कोई एक दूसरे को धकेलकर आगे बढ़ना चाहता है। एक्सपीरियंस होने के कारण वू येन की स्पीड बहुत तेज है और हेनली अपने दोस्तों से कहता है कि हमें भी उसका पीछा करना होगा। जंगल से होते हुए वो पहले पड़ाव के पास आते हैं, जहाँ उन्हें रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ना है, लेकिन हेनली देखता है कि जैंग की हिम्मत जवाब देने लगी है और जैंग उन्हें अकेले ही आगे जाने को कहता है। हेनली देखता है कि ये तो एकदम सीधी चढ़ाई है, लेकिन हिम्मत करके वो एक रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है और धीरे धीरे मंजिल के करीब आ जाता है। तभी एक लड़का हेनली को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है और जैंग बताता है कि ये सब वू येन के दोस्त हैं और तुम्हें इनसे सावधान रहना होगा। तभी वो एक दूसरे लड़के को नीचे गिरा देते हैं, जिसे देखकर जैंग बहुत डर जाता है और कहता है कि शायद उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उधर हेनली जैसे तैसे करके ऊपर पहुँच जाता है और देखता है कि फ्यू वहाँ साइड में बैठा हुआ है। फ्यू उसे बताता है कि वू येन और उसके दोस्त ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं और इस तरह वो चोटी तक कभी नहीं पहुंच सकते। उसे लगता है कि शायद उनकी मेहनत बेकार हो गई है और अब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
तभी भागता हुआ जैंग वहाँ आता है और फ्यू कहता है कि इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हेनली हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और देखता है कि ऊपर जाने का एक और रास्ता भी है। फ्यू उसे वार्न करता है कि वो जगह बहुत ही स्टीप है और बिना मदद के तुम वहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हेनली तो अपनी कैलकुलेशंस लगा चुका था और जैंग को लेकर ऊपर चढ़ने का एक नया तरीका निकालता है, जो वैसे तो बहुत रिस्की था, लेकिन इसका रिजल्ट इफेक्टिव होने वाला था। बाकी लड़के भी उन्हें चीयर करते हैं और सेक्ट का एक डॉक्टर भी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। आगे वो एक चेन के थ्रू दूसरी तरफ जाने लगते हैं और पता चलता है कि एल्मो और सेक्ट का लीडर भी ये सब देख रहा है। लीडर, जिसका नाम वैंग है, वो उन दोनों की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि मुझे इनके लिए एक्सेप्शन लेना चाहिए। लेकिन एल्मा ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि टाइम ऑलरेडी पूरा हो चुका है और कहता है कि रूल्स तो आखिर रूल्स ही होते हैं और हम चाहकर भी उन्हें नहीं तोड़ सकते। वैंग भी उसकी बात मान जाता है और दूसरे लड़कों को सिलेक्ट होने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और बताता है कि आज से तुम सेक्ट के डिसाइपल बन गए हो। हेनली और जैंग भी ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वैंग उनकी कोई मदद नहीं कर पाता और कहता है कि फेल होने वाले लड़कों को अगले साल ट्राई करना होगा। तभी हम सेक्ट के डॉक्टर और सीनियर मेंबर मो को आते हुए देखते हैं, जो हेनली और जैंग का कारनामा देख चुका था और उन्हें अपने पास आने को कहता है। वैंग उससे इसका कारण पूछता है और मो बताता है कि इन दोनों लड़कों में गजब का कॉन्फिडेंस है और इनके इसी टैलेंट के लिए मैं इन दोनों को एक चांस देना चाहता हूँ। वैंग भी मो की बात को नहीं टाल पाता और कहता है कि आपके अंडर ट्रेनिंग लेना इनकी खुशकिस्मती होगी। फिर एल्मो उन्हें मास्टर मो के पास जाने को कहता है और ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। मो उन्हें अपने साथ डिवाइन वैली में ले आता है, जो देखने में किसी फेरी लैंड के जैसी थी और वहाँ उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। मो उन्हें बताता है कि कल से तुम अपना कल्टीवेशन शुरू करने वाले हो और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।